जय जिनेन्द्र बंधुओं, 19 जून 2024 को नालंदा में भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। 1749 करोड़ रुपए की इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को आकर भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, राजगीर और नालंदा में भगवान महावीर ने अपना काफी समय वहां पर व्यतीत किया और ये प्रमाणिक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं बंधुओं, नालंदा के अंदर जो शिक्षा दी जाने वाली है उस शिक्षा में भारतीय संस्कृति में जैन धर्म को, जैन सिद्धांतों को और प्राकृत भाषा को अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप में एक अधूरी शिक्षा होगी। पूर्व में जब नालंदा यूनिवर्सिटी की बनाई गई 4वीं-5वीं सदी में, तब वहां पर जैन शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। भारत के ही संस्कृति मंत्रालय ने यह बात यूनेस्को में लिख के दी है बंधुओं, लेकिन आज वहां पर जैन शिक्षा को नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये बड़ा दुखद विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 26 अगस्त 2010 को जब नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए बिल लाया गया राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में, तो चित्तौड़गढ़ की माननीय सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास द्वारा वहां पर बताया गया था कि बिहार में एक गुणशिला यूनिवर्सिटी महिलाओं की शिक्षा के लिए, जैन दर्शन की शिक्षा के लिए थी। आप समझ सकते हैं, 500 BC, आज से 2500 वर्ष पूर्व बिहार में गुणशिला यूनिवर्सिटी का उन्होंने उल्लेख किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कुंडलपुर में 500 BC यानी कि 2500 वर्ष पूर्व महिलाओं के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षा का भी वहां पर अध्ययन कराया जाता था, शारीरिक शिक्षा भी दी जाती थी। आप समझ सकते हैं कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अलावा गुणशिला यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें जैन दर्शन को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज उसी बिहार के अंदर जैन दर्शन को, जैन सिद्धांतों को, जैन संस्कृति को, जैन पुरातत्व को अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो ये एक बहुत ही भेदभाव वाली स्थिति रहेगी। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, नालंदा के बिहार नंबर 1 की खुदाई में भगवान आदिनाथ की 9वीं-10वीं सदी की प्रतिमा, जैन प्रतिमा प्राप्त हुई थी। वो आज नालंदा के संग्रहालय में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त जैसे कि आपको विदित है, अनेकों जैन शास्त्रों में राजगीर और नालंदा में भगवान महावीर के 14 चातुर्मास का उल्लेख प्रकाशित है, जिसको पुरातत्व विभाग ने भी प्रकाशित किया है। बंधुओं, 4वीं और 5वीं सदी का एक प्राचीन जैन मंदिर नालंदा में पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया था, जिसके अंदर 14वीं-15वीं सदी की भगवान महावीर की प्रतिमाएं और अनेक तीर्थंकर प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई थी। आप समझ सकते हैं कि नालंदा में अगर शिक्षा दी जाती है और उसके अंदर अगर जैन धर्म, जैन सिद्धांतों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, या प्राकृत, भारत की प्राचीनतम भाषा प्राकृत को नहीं पढ़ाया, ये एक पूरा एक बड़ा भेदभाव सा नजर आता है। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में 9 जुलाई को सेंटर फॉर जैन स्टडीज की शुरुआत की गई है और पूरे देश में, केवल दिल्ली ही नहीं, देश की अनेकों प्रमुख यूनिवर्सिटी में जैन सिद्धांतों को, जैन धर्म को पढ़ाया जा रहा है। बंधुओं, नालंदा यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उसको धर्मनिरपेक्ष एक यूनिवर्सिटी लिखा गया है। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष यूनिवर्सिटी है और उसमें वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन और वैदिक धर्म के साथ अगर जैन धर्म को नहीं पढ़ाया जाता है तो ये एक अपने आप में शिक्षा लेने वाले को पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। मैं निवेदन करता हूं भारत के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, नालंदा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कमेटी और बिहार सरकार से कि कृपया अतिशीघ्र जैन सिद्धांतों को, जैन धर्म को के शिक्षा के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में इसका प्रारंभ करें। विश्व जैन संगठन और जैन विद्वान उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए आपके साथ रहेंगे। बंधुओं,
सबसे बड़ी बात है कि जब डॉक्टर गिरिजा व्यास द्वारा लोकसभा के अंदर इस 26 अगस्त 2010 को जब नालंदा विश्वविद्यालय बिल पर चर्चा की जा रही थी, तो वहां पर बलवंत जी, जिनको हम बालाप्टे जी बोलते हैं, उन दोनों के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया था कि बिहार के अंदर जैन यूनिवर्सिटी और जैन सिद्धांतों को पढ़ाया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर गिरिजा व्यास ने भगवान महावीर के सिद्धांतों, जैन धर्म और विशेष रूप से नवकार मंत्र और अन्य धर्मों की तुलनात्मक विषय को रखते हुए कहा था कि इस यूनिवर्सिटी का जो प्रारूप है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उनका कहना था कि प्राचीन धर्म, जैन धर्म और सिद्धांतों को और अन्य धर्मों के साथ साथ पूरी शिक्षा वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, देश का एक बहुत बड़ी राशि इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में लगाई गई है। और पूर्व में भी वहां पर जैन शिक्षा दी जाती थी। इस बात के प्रमाण मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने खुद यूनेस्को में लिख कर दिया है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज की हमारा क्षेत्र है। तो मैं इसी निवेदन के साथ भारत सरकार से पुनः विनती करता हूं कि कृपया अतिशीघ्र नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जैन दर्शन, जैन विद्या, जैन शिक्षा का समावेश करें। केवल तुलनात्मक अध्ययन का एक पैरा से काम नहीं चलेगा। अगर आप जैन धर्म, सिद्धांत और भारत की प्राचीनतम भाषा प्राकृत, ब्रह्मलिपि वगैरह का आप अगर समावेश नहीं करते हैं उस शिक्षा में, तो मेरा मानना है कि यह शिक्षा अधूरी जाएगी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, और जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी बिहार के अंदर गुणशिला यूनिवर्सिटी में भी आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर के समय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन को पढ़ाया जाता था, विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी, और शारीरिक शिक्षा की भी वहां पर शिक्षा दी जाती थी। और जिस प्रकार से राजगीर और नालंदा में भगवान महावीर और जैन धर्म का प्राचीन समय से प्रभाव रहा है, लेकिन इस उद्घाटन समारोह में उस जैन भारत की प्राचीनतम भाषा प्राकृत, ब्रह्मलिपि वगैरह का आप अगर समावेश नहीं करते हैं उस शिक्षा में, तो मेरा मानना है कि यह शिक्षा अधूरी जाएगी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, और जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी बिहार के अंदर गुणशिला यूनिवर्सिटी में भी आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर के समय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन को पढ़ाया जाता था, विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी, और शारीरिक शिक्षा की भी वहां पर शिक्षा दी जाती थी। और जिस प्रकार से राजगीर और नालंदा में भगवान महावीर और जैन धर्म का प्राचीन समय से प्रभाव रहा है, लेकिन इस उद्घाटन समारोह में उस जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना भी बड़ा दुखद है। यदि आप नालंदा राजगीर की बात करेंगे और उसके अंदर जैन धर्म, भगवान महावीर का उल्लेख नहीं करेंगे, तो ये अपने आप में एक अधूरा विषय होगा। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व को एक पूरा एक सिद्धांत नहीं बता पाएंगे, पूरी उसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर केवल सिद्धांत ही नहीं, पुरातात्विक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो राजगीर हो या नालंदा हो, वहां पर प्राचीन धरोहर, प्राचीन जैन प्रतिमाएं और मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 4वीं-5वीं सदी में उस नालंदा के अंदर एक प्राचीन मंदिर जी का मिलना, जिसको ब्रिटिश इतिहासकार ने ढूंढा था और उसको पुरातत्व विभाग ने प्रकाशित भी किया है। तो पुनः मैं विनती करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट कमेटी से कि अतिशीघ्र हमारे इस जैन धर्म को पढ़ाकर, जैन सिद्धांतों को प्राकृत भाषा का समावेश कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी भारतीय संस्कृति में जैन धर्म को पढ़ाने का आदेश पारित करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।